हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन क्रैक नाउ पे मैं जय सिंह आप सभी का स्वागत और सत्कार करता हूं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वह बहुत ही हॉट एंड बर्निंग टॉपिक है, जिसमें जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा ब्राउन ड्वार्फ पर कुछ मौसमी घटनाओं को उजागर किया गया है। कुछ मौसमी घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की गई है। विज्ञान कितना कौतूहलपूर्ण विषय है, यह इसके दिन प्रतिदिन होने वाले जो विकास हैं, जो टेक्नोलॉजी अपग्रेडमेंट हैं, जो इसका डेवलपमेंट है, उसके बारे में मानव जिजीविषा सब कुछ जान लेने की है। और प्रत्येक लेयर बाय लेयर जो विभिन्न उपग्रह हैं, मानव द्वारा लॉन्च किए गए उपग्रह हैं, वह उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। उसी के संदर्भ में आज का हमारा टॉपिक है, जिसमें जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने ब्राउन ड्वार्फ पर अजीब मौसमी घटनाओं का खुलासा किया है। हम देखेंगे कि क्या इसके मुख्य पॉइंट हैं, आपके एग्जाम के लिए क्या उपयोगी पॉइंट है, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और हर वह जानकारी हम यहाँ पर प्राप्त करेंगे जो यहाँ पर जानने लायक है। तो यह चर्चा में क्यों रहा, पहले यह हम देखते हैं। तो हाल ही में शोधकर्ताओं ने ब्राउन ड्वार्फ के जोड़े पर वायुमंडलीय स्थितियों की विस्तृत जांच करने के लिए जेम्स वेब टेलीस्कोप का उपयोग किया है। तो इसके जोड़े के रूप में इसका जो वायुमंडलीय स्थिति है उसके बारे में, उसकी जानकारी, किस प्रकार से किस गैसों का आदान प्रदान होता है, कौन से गैस ज्यादा प्रभावी होते हैं, इसके बारे में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का उपयोग करके यह जानकारी प्राप्त की गई है, जिसमें विभिन्न प्रकार की जानकारियां हमें मिली हैं। देखते हैं कि ब्राउन ड्वार्फ क्या है और क्या जानकारी हमें प्राप्त हुई है। तो ब्राउन ड्वार्फ के बारे में अगर एक हम शॉर्ट रिव्यू देखें तो ब्राउन ड्वार्फ आकाशीय पिंड होते हैं जो ग्रहों से बड़े होते हैं लेकिन तारे से छोटे होते हैं। तो सबसे बड़ी चीज कि यह ग्रहों से बड़े होते हैं, जो हमारे ग्रह हैं, जैसे पृथ्वी हो गया, पृथ्वी पे हम रहते हैं, इसके अलावा शुक्र, बृहस्पति, उनसे बड़े होते हैं, लेकिन तारों से ये आकार में छोटे होते हैं। इनका आकार बृहस्पति जैसे विशाल ग्रह और छोटे तारों के बीच होता है। तो जैसे हम जानते हैं कि बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, उसी रूप में इनका आकार बृहस्पति के समान होता है, लेकिन और तारे जो होते हैं उनके बीच की स्थिति होती है इनके आकार की। ब्राउन ड्वार्फ ग्रहों की तरह ही नहीं बल्कि तारों की तरह ही पदार्थ जमा करते हैं। तो यह ग्रहों की तरह अपने पदार्थों को नहीं जमा करते, बल्कि तारों के रूप में, जैसे तारे जो है उनको जो ऊर्जा मिलती है संलयन के रूप में मिलती है, तो उसी प्रकार से यह अपने पदार्थ को जमा करते हैं ब्राउन ड्वार्फ। अगर वहीं पर हम बात करें तो ब्राउन ड्वार्फ के वायुमंडल में अवक्षेप से बने बादल हो सकते हैं। तो यह एक नया रिसर्च आया है जिसमें बताया गया है कि यहाँ पर अवक्षेप से बने बादल हो सकते हैं। तो अवक्षेप से बने बादल की स्थिति यहाँ बताई गई है। पृथ्वी के पानी के बादलों के विपरीत ब्राउन ड्वार्फ पर बादल बहुत गर्म होते हैं और संभवतः गर्म सिलिकेट के कणों से बने होते हैं। तो इनका जो निर्माण होता है यह गर्म सिलिकेट के कणों से बना होता है। ब्राउन ड्वार्फ ग्रहों की तुलना में हाइड्रोजन और हीलियम जैसे हल्के तत्वों को अधिक प्रभावी ढंग से बनाए रखते हैं और उनमें धातु की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है। तो अगर हम बात करें, जो व्हाइट ब्राउन ड्वार्फ है वह अन्य ग्रहों की तुलना में हाइड्रोजन और हीलियम जैसे जो हल्के तत्व हैं उनको अधिक प्रभावी ढंग से बनाए रखते हैं, लेकिन वहीं पर धातु की मात्रा इसमें अपेक्षाकृत कम पाई जाती है। तो जो ब्राउन ड्वार्फ है वहां पर धातु की उपस्थिति कम पाई गई है, यह भी रिसर्च में बताया गया है। इसके अलावा ब्राउन ड्वार्फ में इतना द्रव्यमान नहीं होता कि उनके कोर परमाणु ईंधन को जला सके और तारों की रोशनी को विकीर्ण कर सके। इसी वजह से इन्हें कभी कभी विफल तारे भी कहा जाता है। तो इनका अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता, लेकिन फिर भी इन्हें जो है इसीलिए इन्हें विफल तारे के रूप में कहा जाता है, एक फेल्योर तारे के रूप में कहा जाता है। तो यह यहाँ पर यह जानकारी और ये जो जानकारी हमें महत्वपूर्ण रूप से प्राप्त हुई है। अब हम देखते हैं कि जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है उसके संदर्भ में क्या बातें हो सकती हैं। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में, यह 2021 में लॉन्च किया गया था। यह यूएसए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसियों का एक संयुक्त प्रयास है। तो तीन चीजें आपको जानना है यहाँ पर कि यूएसए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कनाडाई जो स्पेस एजेंसी है उसका यह संयुक्त प्रयास है। तो क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछता है, यह आपके लिए जानना आवश्यक है। यूएसए, यूरोपीय स्पेस एजेंसी, कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी, इसका एक संयुक्त प्रयास है। यह लगभग 6.5 मीटर के प्राथमिक दर्पण वाला एक बड़ा इंफ्रारेड टेलीस्कोप है। तो 6.5 मीटर के प्राथमिक दर्पण वाला एक बड़ा टेलीस्कोप है, यह आपको जानना है। हबल स्पेस टेलीस्कोप के विपरीत
जब हबल स्पेस टेलीस्कोप को रिटायर किया गया था, उसके बाद यह लॉन्च किया गया, जिसे हमने नाम दिया जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। तो हबल हबल स्पेस टेलीस्कोप के विपरीत यह पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करता है। इसके बजाय यह पृथ्वी से 5 मिलियन किलोमीटर दूर दूसरे लैंग्वेज बिंदु पर सूर्य की परिक्रमा करता है। तो यह पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करता, बल्कि सूर्य से पृथ्वी से 5 मिलियन किलोमीटर दूर दूसरे जो लैंग्वेज बिंदु है, लैंग्वेज पॉइंट कहते हैं इसे, उसकी परिक्रमा करता है। दूरबीन को किसी भी पिछले खगोलीय उपकरण की तुलना में ब्रह्मांड में दूर तक और समय में पीछे देखने के लिए डिजाइन किया गया है। तो इसका जो आविष्कार किया गया था, इसको जो लॉन्च किया गया था, इसका उद्देश्य एक मल्टीपर्पज तरीके से ब्रह्मांड में दूर तक और समय के पीछे देखने के लिए डिजाइन किया गया था। इसका प्रमुख उद्देश्य नवजात ब्रह्मांड में प्रज्वलित होने वाले सबसे पहले सितारों को खोजना है। तो जो नए तारे जन्म ले रहे हैं, उसमें उनकी भूमिका क्या हो सकती है, किस प्रकार से वह हमारे जो ज्ञानवर्धक स्रोत हैं उसमें अपनी भूमिका निभा सकते हैं, उसके लिए उसके संदर्भ में ब्रह्मांड में प्रज्वलित होने वाले सबसे पहले तारे को खोजना इसका उद्देश्य है। तो यह एक ओवरऑल समरी थी, और जो रिपोर्ट थी, जो रिसर्च थी, जिसमें जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके बताया गया था, उसके बारे में हमने देखा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के मध्य शेयर कीजिए, और इस तरह की जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे। पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।